नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, दुनिया के लिए लोक गायिका और हम लोगों के लिए अपनी प्यारी दीदी शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें ताउम्र और जीवन भर हम लोगों के साथ ही रहेगा। शारदा दीदी एक गायिका ही नहीं, बल्कि एक ऐसी दीदी थी, ऐसी बहन थी, ऐसी अभिभावक थी, जिनके सानिध्य में सब कुछ अच्छा ही मिलता था। स्वर से सुंदर गीत, भाव में वो प्रेम और वो सब कुछ जो एक माँ अपने बेटे को दे सकती है, जो एक बहन अपने भाई को दे सकती है, जो एक पत्नी अपने पति को दे सकती है। शारदा जी में वो सब कुछ था और उन्हीं गुणों के वजह से आज दुनिया भर में शारदा जी को लोग याद कर रहे हैं। छठ गीतों के लिए उन्हें याद तो किया ही जाएगा, लेकिन लोक संस्कृति और लोक मर्यादा में जिस तरह से शारदा सिन्हा ने अपने आप को सहेजा, उसको लेकर भी दीदी को हमेशा याद किया जाएगा। आज वो भले इस दुनिया में नहीं है, नश्वर शरीर को छोड़कर ऊपर जा चुकी है, और ये संजोग ही है कि उस समय दीदी का प्राण छूटा जब छठ की शुरुआत हो रही थी। उनके गीतों से ही छठ की शुरुआत होती है और उनके गीतों से ही छठ का समापन होता है। और दीदी का जो शरीर त्यागी वो छठ के नहाए खाए के दिन। दीदी से जुड़ी कई संस्मरण है मेरे पास, और आज जब वे नहीं हैं तो याद आ रही है वे संस्मरण। मैं उससे आपके साथ साझा भी करना चाहता हूँ कि कैसे पहली बार मिली दीदी और कब तक अंतिम बार उनसे कब भेंट हुई, और क्या पूरा उनके साथ केमिस्ट्री था, और कैसी थी शारदा दीदी, हम सबकी शारदा दीदी, आपकी शारदा दीदी। वो सब बातें आज मैं आपको बताऊंगा, एक एक कहानी बताऊंगा जो मैंने उनके साथ जिया है। देखिए, सबसे पहले जब मैं ईटीवी में आया एक फ्रीलांसर के तौर पे, उस समय शारदा दीदी का छठ का गीत होने वाला था। जानते ही हैं कि बिना शारदा दीदी के छठ का कोई कार्यक्रम नहीं होता टेलीविजन चैनलों पे। तो उस समय शारदा दीदी का गीत था। मैंने उन्हें पहली बार तभी सामने से देखा था, और तब एक जो मुलाकात हुई और जो बातें बनी और उसका सिलसिला जो आगे चला, वो चलते रहा कई कार्यक्रमों में, कई बड़े इवेंट में। आज उन्हीं में से कुछ की कहानी हम बताएंगे आपको, कुछ के बारे में चर्चा करेंगे। कई बार उनके राजेंद्र नगर स्थित आवास पर भी जाना हुआ, दर्जनों बार। और जब जाते थे तो दीदी से मिला जो वो प्रेम था, उसकी भी चर्चा होगी। और उनके पति प्रोफेसर बीके सिंह जी, जिनसे आत्मीय संबंध था हम लोगों का, उनके बारे में भी चर्चा होगी। और चर्चा इस बात की भी होगी कि दीदी कैसी थी। दीदी बस ऐसी थी कि वो चाहती थी कि सरोकार और संस्कृति के साथ उनका संगीत का जो सफर है वो चलता रहे। स्टारडम के पीछे उन्होंने कभी अपने आप को नहीं पाया, स्टारडम के पीछे वो भागी भी नहीं। राजनीति से भी वे अपने आप को हमेशा दूर ही रखी। बात 2008 की है, जब ईटीवी पहला भोजपुरी सिनेमा सम्मान कर रहा था, और बनारस के दशाश्वमेध घाट के बगल में मानसिंह घाट, गंगा नदी के अंदर ईटीवी ने अपना मंच सजाया था। भोजपुरी के सारे दिग्गज पहुंचे हुए थे। उस समय मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, रवि किशन का जलवा था। लेकिन इन सब जलवों के बीच पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के भी कई जाने माने हस्ती जुटे हुए थे। बिहार से शारदा दीदी को हम लोगों ने बुलाया था वहां,
शारदा दीदी वहां पहुंची थी और जब वो पहुंची थी होटल में मुलाकात हुई थी और ईटीवी को जो उस समय यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे राजीव मिश्रा, उनके सहयोग से हम भी वहां थे और उनके हर कार्यों में हाथ बटाने के लिए वहां मौजूद थे। शारदा दीदी को पान की तलब थी और रात को 12 बजे बनारस के गलियों से पान आया था। उन्हें और प्रोफेसर वीके सिंह दोनों को हमने ही पान लाकर उन्हें दिया था और तभी से चाहे कोई भी इवेंट हो, जहां दीदी हमें देखती थी, कहती थी राकेश है तो पान की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। और पान को लेकर उनका जो ललक था उसको लेकर मैं क्या कहूँ। संगीत और पान दोनों दीदी के साथ था और उनके पति वीके सिंह पान के शौकीन थे। हम लोगों को जब ज़्यादा गाना गवाना होता था दीदी से तो हम लोग पान लेकर पहुंच जाते थे और सब कुछ जानते हुए भी भोले बनकर दीदी हमेशा एक दो ज़्यादा गाना गाती थी। इनकार नहीं कर पाती थी क्योंकि प्रेम ही हम लोगों का कुछ ऐसा था, रिश्ता ही उनसे कुछ ऐसा बना था। बनारस में वो कार्यक्रम समाप्त हुआ भोजपुरी सिनेमा सम्मान का। मैं उनको स्टेशन पर ले जाकर पहुंचाने वाला था क्योंकि जहां भी मुझे शारदा दीदी से मुलाकात होती थी मेरा प्रयास होता था कि उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताऊं और मुझे याद है कि बनारस के स्टेशन पर ले जाकर उन्हें एसी बोगी में चढ़ाया और तब जाकर मैंने अपना काम किया। राजीव जी का भी खास हिदायत था कि दीदी का ध्यान रखना हम लोगों का व्यक्तिगत जवाबदेही है क्योंकि रिश्ता ही कुछ ऐसा था। ये बड़े इवेंट की बात हो रही है तो फिल्मची भोजपुरी के तरफ से लखनऊ में फिल्म फेयर फेमिना अवार्ड था और इस अवार्ड में खराब स्वास्थ्य के बावजूद शारदा दीदी को बुलाया गया था। प्रेमवश वो वहां पहुंची थी। उनके पुत्र और भाई अंशुमान जी भी उनके साथ थे और पूरे समय जितना देर तक शारदा दीदी थी उनके सानिध्य में मैं रहा। उनके हर चीज़ों का मैंने ख्याल रखा क्योंकि जब इस तरह का कोई कार्यक्रम होता था और शारदा दीदी पहुंचती थी तो याद जरूर करती थी और मैं भी जहां रहता था तमाम व्यस्तताओं के बावजूद मैं उनके आगे पीछे लगा रहता था। बापू सभागार में अंतिम मुलाकात हुई थी शारदा दीदी से कार्यक्रम के दौरान वो था फिल्मची म्यूजिक अवार्ड और इस अवार्ड में शारदा दीदी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। शारदा दीदी पहुंची थी, स्वास्थ्य सही नहीं था, फिर भी वो वहां तक पहुंची। अंशुमन जी भी साथ थे हमेशा की तरह। हमने दीदी को बैठाया, ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं पाती थी वो, फिर भी किसी तरह हम लोगों ने उनको एडजस्ट किया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जब उनको के लिए घोषणा हुई तो ये मेरा ही सौभाग्य था, मैं उनको मंच तक लेकर गया था। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ उनको उनकी गाड़ी तक पहुंचाया, बैठाकर वापस आया था। क्या पता था कि जीवन का यह अंतिम कार्यक्रम है जो शारदा दीदी के साथ बीत रहा है। पता नहीं था बापू सभागार का वह कार्यक्रम ही हम लोगों के जीवन का अंतिम कार्यक्रम है जो हम लोग साथ में बिता रहे हैं और जो शारदा दीदी के साथ जो उनका प्रेम था उसको बांट रहे हैं। अब तो पता नहीं वो पान भी कौन मांगेगा और वो पान दूंगा भी तो किसे दूंगा। अब न कोई मांगने वाला है
और न किसी के लिए देने की इच्छा भी होगी। देखिए, शारदा दीदी से रिश्ता सिर्फ यही नहीं था। कोरोना के समय जब वो जीवन का जंग जीत कर फिर वापस आई थी और उनका जन्मदिन था, तमाम तरह की बाधाएं थी, लोग मिल नहीं पा रहे थे, तब भी हम वहां पहुंचे थे और हम लोगों ने साथ में जन्मदिन मनाया। हमारे साथ दीप श्रेष्ठ जी भी थे। हम लोगों ने शारदा दीदी का जन्मदिन मनाया, बातें हुई, लंबी चौड़ी बातें चली। पहले तो था कि दूर दूर से ही हम लोग बात करेंगे और जिस तरह के रिश्ते थे उसमें सारी बाधाएं दूर हो गई और हम लोग पास भी बैठ गए और कब बैठे पता भी नहीं चला। ये प्रेम था दीदी का, जो सानिध्य हम लोगों को मिलता था। दीदी का प्रभाव इतना बड़ा था कि जब महुआ के लिए हम लोग केबीसी कर रहे थे और हॉट सीट पर मालिनी अवस्थी थी, एंकर के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, राजीव जी इस कार्यक्रम के सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर थे और मैं इसमें चीफ एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा था। हमारी पूरी टीम थी और जब सवाल में मालिनी दीदी फंस गई तो उन्हें याद आया तो बस शारदा दीदी का, और शारदा दीदी के पास तब कॉल लगाया गया और फोनो फ्रेंड बनकर उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया। तो इस तरह के टेलीविजन के कई कार्यक्रम और कई अनुभव है जो शारदा दीदी के साथ हम लोगों ने पल गुजारा। आज वो नहीं है, लेकिन उनकी तमाम यादें, उनके तमाम गुजारे हुए पल जो हमने साथ गुजारा है, वो साथ है और वो याद आते हैं। और जब जब याद आएंगे तब तब दीदी भी हमारे साथ रहेंगी और ऐसा विश्वास है कि वो चाहे जहाँ भी रहे, उनका आशीर्वाद सदैव हम पर भी और तमाम कलाकारों पर भी रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं, दीदी से इतना करीब रहने की वजह से इस बात को जानते हैं कि वो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने संगीत को लेकर कितनी सजग थी। वो चाहती थी कि सब आगे बढ़े, लेकिन अपने संस्कृति के साथ। अश्लीलता का उन्होंने सदैव विरोध किया। हालांकि उन्होंने कभी खुलकर किसी के बारे में शिकायत नहीं की, जाना भी होता है। वो सबको यही बताती थी कि संस्कृति के साथ गाकर भी एक स्टार बना जा सकता है। और दीदी के साथ रहकर हमने यही सीखा कि कैसे शालीनता से किसी से परहेज भी किया जा सकता है, कैसे शालीनता से उससे दूर भी रहा जा सकता है, कैसे विवादों से दूर रहा जाता है। ये कोई शारदा जी से सीखे। अभी के दौर में स्टार तो बहुत है, लेकिन विवाद सदैव बना रहता है। मुझे नहीं लगता कि शारदा दीदी को लेकर कोई विवाद भी कभी हुआ। वो सबकी थी, वो आपकी भी थी, वो हमारी भी थी, और जो भी उनसे जुड़ा था, शारदा दीदी उन सब के लिए अपनी थी। और सबको ये लगता था कि वो शारदा दीदी के लिए एक अहम स्थान रखता है। ये दीदी के प्रेम और उनके व्यवहारिक जीवन का ही देन है। तो चलिए, अब तो भले शारदा दीदी हमारे जीवन में सशरीर नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए सारे आदर्श हमारे साथ हैं। उनके साथ बिताए हुए हर पल हमारे साथ है। उनकी तमाम यादें हमारे साथ है और इन्हीं यादों के सहारे हम अपनी संस्कृति, अपने संगीत और अपने समाज के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। सभी बिहार वासियों के लिए ये एक बड़े दुख की बात है और सब अपने आप में कुछ खो दिए। एक अनमोल धरोहर, एक अनमोल जो बिहार की धरती से निकली थी और बिहार के लिए सदैव जिया, वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए आदर्श, उनके बताए हुए मार्ग हम लोगों के साथ है। तो उम्मीद करते हैं कि सब दीदी के को नमन करेंगे और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास करेंगे। अभी दीजिए इजाजत।
नमस्कार।